भाजपा के अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई और ईडी के पूरा सदुपयोग किया। अरविंद केजरीवाल जी को उन्हीं के खेल में, उन्हीं के बिछाए जाल में फंसाया। तो साक्ष्य ही नहीं रहेगा तो सीबीआई कोई जादू पे, टोना पे तो काम करती नहीं है। तो जितने मिनिमम साक्ष्य के साथ वो प्रस्तुत होती है कोर्ट में, अब कोर्ट उसको कोर्ट पर हो जाता है, कोर्ट के वो बॉल कोर्ट में चली जाती है कि भाई आप उसको कितना उन डॉक्यूमेंट्स को तवज्जो देते हैं। कोर्ट ने सीबीआई को जिस तरह से फटकार लगाई है, सीबीआई या तो बंद कर देना चाहिए या उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। संसद में सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य मिलजुल के सीबीआई किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा कायम करे। आज तक ऐसे देश का दुर्भाग्य रहा कि एक भी सीबीआई ने घोटाला की जांच सही से नहीं की, या एक भी ऐसी कोई भी हत्याकांड या कुछ भी हो, चाहे वो बिहार से जुड़ा हो या देश के किसी भी कोने में जिसमें बड़े लोग शामिल हैं, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती है। सीबीआई तो जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी सत्ता केंद्र में है, उसका नौकर है। जो कहता है वो करना है, उनकी मजबूरी है। और यही कारण है कि केजरीवाल ही नहीं, बहुत सारे लोग जेल गए और आए। और सीबीआई का एक भी केस आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, आज तक नवलूना केस का कांड का कुछ हुआ क्या सीबीआई से? सरकार केजरीवाल की है। केजरीवाल निश्चित रूप से सारे एविडेंस को नष्ट करने का प्रयास किया था। जो आप सिम तोड़ दिया गया, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था उनको नष्ट किया गया। तो ये करके तो केस उनका मजबूत हो रहा था, तो सीबीआई कहीं न कहीं कमजोर। जिस तरह से भ्रष्टाचार आज चरम पर है इस देश में, आज जिस तरह से सभी बड़ी होते जा रहे हैं, एक भी बड़ा नेता या एक भी अधिकारी या एक भी बड़े व्यापारी को सज़ा नहीं मिल रही है, इसका मतलब है ना कि कहीं पूरे ऊपर के तंत्र में इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम आपके सामने जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं वो है दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इन दोनों को जो है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो शराब घोटाला का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था सीबीआई के द्वारा, उसमें उनको सीबीआई को फटकार लगाया जज ने, और उसके बाद जो इनको है वो दोषमुक्त करार देते हुए इनको छोड़ दिया है बाहर में। लेकिन उसके बाद पूरा जो है विवादों का सिलसिला इसमें उभरता आ रहा है। जो केजरीवाल हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जो भाजपा है वो अपना पक्ष रख रही है, लेकिन सीबीआई ना कहीं सवाल के घेरों में आ रही है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ जो विश्लेषक उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं मुकेश त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ हैं अमिताभ जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और बीरेंद्र राय जो कि जन स्वराज के वरिष्ठ नेता हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुकेश त्रिपाठी जी, आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट लुक के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो भी सहकर्मी थे या साथी या सहयोगी या उनकी पूरी पार्टी, जिस राजनीति को उन्होंने खड़ा किया, जिस राजनीति के वो जनक थे, उसी राजनीति के वो शिकार हुए। भारत के सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, या दिल्ली का तस्वीर बदलने वाली शीला दीक्षित हो, उन पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, भद्दे भद्दे आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के, चोरी के गलत आरोप लगा के उनकी छवि को खराब करने का काम किया था। और उस छवि को खराब करके एक मुहिम चला के संघ परिवार से उस समय सहयोग लेके एक अन्ना आंदोलन के आड़ में एक मुहिम चला के मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित के विरुद्ध और भारत सरकार के खिलाफ 2G
कोयला घोटाला और क्या 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 प्रोपगंडा चला के जो एक मुहिम चलाए थे और कांग्रेस की भी सरकार को बदनाम किए, मरहूम शीला दीक्षित जी को भी बदनाम किए, उसी का फल उन्हें भोगना पड़ा था। उन्हीं के गुप्त सहयोगी भाजपा ने की सरकार ने केजरीवाल जी को उन्हीं के खेल में फंसा के और उनको जेल भेजने का काम किया था। कांग्रेस अगर चाहती तो उस समय सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके केजरीवाल जी की राजनीति को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर विश्वास नहीं किया था, इस सीबीआई और ईडी के खेल को। लेकिन भाजपा के अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई और ईडी के पूरा सदुपयोग किया, अरविंद केजरीवाल जी को उन्हीं के खेल में, उन्हीं के बिछाए जाल में फंसाया। शराब घोटाला में मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था, हमारे अजय माखन जी, संदीप जोशी जी, हमारे जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, हमने कार्रवाई की मांग की थी, सबसे पहले प्रदर्शन भी हमने किया था। लेकिन भाजपा का सिर्फ मकसद था दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना और कांग्रेस के विरुद्ध में अरविंद केजरीवाल जी को खड़ा रखे रहना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को 170 दिन जेल में रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया जी जो कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, वो 510 दिन जेल में रहे हैं। और आज कोर्ट ने सीबीआई को जिस तरह से फटकार लगाई है, सीबीआई या तो बंद कर देना चाहिए या उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। संसद में सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य मिलजुल के सीबीआई किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा कायम करे। आज तक ऐसे ही देश का दुर्भाग्य रहा कि एक भी सीबीआई ने घोटाला की जांच सही से नहीं की, या एक भी ऐसी कोई भी हत्याकांड या कुछ भी हो, चाहे वो बिहार से जुड़ा हो या देश के किसी भी कोने में जिसमें बड़े लोग शामिल हैं, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती है। चूँकि जहाँ तक मेरी अपनी छोटी समझ है कि सीबीआई में डायरेक्ट अधिकारियों की बहाली नहीं होती, यही आईपीएस जो हैं अगर किसी पुलिस सेवा में है वही उसमें जाके डिप्यूटेशन में जाते हैं, तो जो उनका कैरियर रहता है वही वहाँ भी उजागर होता है। और जिस तरह से हर घोटाले में, वो कोयला घोटाला आरोप इन्हीं लोगों ने लगाया था, उसमें भी सभी लोग बरी हो गए, 2G में सब बड़ी लोग हो गए, आज इसमें शराब घोटाला में भी सभी लोग बरी हो गए हैं। एक सीबीआई के लिए एक सबक है और सीबीआई में व्यापक सुधार की ज़रूरत है और कोर्ट का निर्णय है, तो इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को, ये मेरा अपना आकलन है और तो पार्टी का भी निर्णय मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं मिली भगत इनकी भारत के गृह मंत्री जी से है, ताकि ये गुजरात और पंजाब में कांग्रेस को टारगेट करे, कांग्रेस का विरोध करे। गुजरात में जो कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति है, सेकंड में विपक्ष की है, उसको कमज़ोर करने और दिल्ली की भी राजनीति में और केंद्र की राजनीति में और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो अभी सरकार की लोकसभा में जो विफलता हुई, बजट पर प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पाए, केजरीवाल जी को और अमित शाह जी, इतना अगर सीबीआई का इस तरह से अभियोजन कमज़ोर होगा, ये आश्चर्य की बात है। तो फिर जब कमज़ोर था तो 510 दिन तक उनको बेल क्यों नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी को, और अरविंद केजरीवाल जी 170 दिन जेल में रह गए, एक आश्चर्य है। या तो उनको शुरू में ही बेल दे देना चाहिए, कोर्ट को पढ़ना चाहिए था और बेल दे देना चाहिए था। मैं कोर्ट के निर्णय पर कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अमिताभ जी के पास बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से सीधे सीधे ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है वर्तमान केंद्र सरकार और झूठे आरोप लगा करके कांग्रेस को बदनाम करना है। सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बोलना कि सीबीआई का हम दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल इसी से राजनीति ही शुरू किए, चूँकि वो आरोप की राजनीति शुरू किए। अन्ना आंदोलन, अन्ना के कंधों पे चढ़ के, उससे पहले उनको कौन जानता था। लोकपाल लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खुद को कट्टर ईमानदार कहना पूरे ग्रुप को और दूसरे सभी को चोर कहना। ठीक है कि वो उस समय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनकी शुरुआत ही हुई कांग्रेस की, चूँकि सरकार थी वहाँ दिल्ली में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया। अब इनका ये कहना कि संघ का उसमें हाथ था, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल, जब भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो अपना घड़ियाली आंसू और त्याग भगत सिंह का फोटो पीछे लगा के, और जो आज तक चैनल पर भी या किसी चैनल पे आया था, जिसमें उन्होंने अपने आप को ऐसा साबित किया कि हम इतने बड़े त्यागी हैं, और भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे थे कि मैं दिल्ली का पद त्याग के भारत के उत्थान के लिए चला वाराणसी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने। तो खैर चुनाव हार गए, जीत गए, वो बात की बात है। तो वहाँ
उन्होंने दिन सुबह दोपहर शाम सोते उठते मोदी जी को गाली देना, यही उनका मूल काम था। चूँकि उनके डिक्शनरी में या उनके जो वे ऑफ उनका जो काम करने का तरीका है उसमें उनको लगता है कि सिर्फ आरोप लगाकर ही मुद्दे को जीवित किया जा सकता है, जनता को दिग्भ्रमित रखा जा सकता है और सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। सत्ता पर वो काबिज भी रहे ऐसे करके, चूँकि उन्होंने ऐसा कोई ड्रास्टिक काम नहीं किया 10 वर्ष में जिसको कि वो दिखा सके कि हमने ऐसा सुधार किया, सिवाय उन्होंने विपक्षी चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो गालियाँ दी। अभी लोअर कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है, डिस्चार्ज किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई या जो भी ईडी इसके जो इस केस को देख रही थी कुछ कमियां हुई। और जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सबों ने भी कहा है कि चूंकि सरकार हमारी है, यानी सरकार केजरीवाल की है, केजरीवाल निश्चित रूप से सारे एविडेंस को नष्ट करने का प्रयास किया था। जो आप सिम तोड़ दिया गया, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था उनको नष्ट किया गया, तो ये करके तो केस उनका मजबूत हो रहा था, तो सीबीआई कहीं न कहीं कमज़ोर। लेकिन जब सीबीआई इसको लड़ रही थी तो इन चीज़ों को रिट्रीव करना भी उसका ही काम है। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि सीबीआई आगे इस चीज़ को लड़ेगी। केजरीवाल की राजनीति ही नेगेटिव राजनीति है, वो नेगेटिव काम करते रहेंगे, पॉजिटिविटी उनके डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, उनकी नौटंकी वाली चलती है। बहुत लोग बड़ी होते हैं, बहुत लोग डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन उनके जैसा घड़ियाल आंसू चुवाना और लोगों को दिखाना कि भाई हम तो ये थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। जब इतने ही पाक साफ थे तो इतने लंबे लंबे अरसे तक वो लोग जेल में क्यों नहीं रहे? जो कोर्ट आज उनको डिस्चार्ज दी है वही कोर्ट ने उनको इतने दिन तक रखी हुई थी। कोई सरकार तो रखती नहीं है, ये तो न्यायालय का काम है। यही न्यायालय के पास जब एविडेंस आएगा उनको सज़ा मिलेगी। तो केजरीवाल जनता के नज़र से उतर चुके हैं और उनकी छवि, हम लोग चूँकि पार्टी के हैं इसलिए नहीं, आप आम जनता से किसी से पूछिएगा, केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता की है जिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाता। तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव घोषित कर दें तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी दिल्ली में। नहीं, वो तो ठीक है ना, वो तो ये बात बोलेंगे, चूँकि उनको पता है कि कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है। ऐसा थोड़ी ही होता है, तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है। जब हाँ, तो निश्चित रूप से क्यों चुनाव अभी हो जाएगा? कोई कोर्ट ने कहा है कि दोबारा चुनाव कराओ और हमें केजरीवाल को रिइंस्टेट करना है, ऐसा तो नहीं है। तो चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा फिर। वीरेंद्र राय जी जनसुराज के हैं और जनसुराज को केजरीवाल की वजह से बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो छवि है वो केजरीवाल से जोड़ दी गई और उसके वजह से कहीं ना कहीं जनसुराज जो है वो भरोसा जनता के बीच कायम नहीं कर पाई। आज जब केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? सीबीआई का जो मुकदमा होता है, तो सीबीआई तो जो सत्ताधारी पार्टी है जिसकी सत्ता केंद्र में है उसका नौकर है। जो कहता है वो करना है, उनकी मजबूरी है। और यही कारण है कि केजरीवाल ही नहीं बहुत सारे लोग जेल गए और आए। और सीबीआई का एक भी केस आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, आज तक नवलूना केस का कांड का कुछ हुआ क्या सीबीआई से? जो भी चीज़ है सीबीआई को किसी को फंसा देना, किसी को निकाल देना, ये बंदर का काम जो होता है वही है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उसका उपयोग दुरुपयोग करते हैं, और जो भी विरोधी लोग होते उनको सताने का, उनको दबाने का सीबीआई से बढ़िया मोहरा कोई इस देश में नहीं है। इसलिए सीबीआई को अपग्रेड होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। सीबीआई अपग्रेड होकर क्या करेगा? इधर जो पॉलिटिकल लोग हैं उसका हथकंडा है, उनको फंसाना, उनको निकालना, सत्ता की राजनीति करते हैं। जांच की राजनीति और न्यूट्रल होके कोई ऐसा तो खोज किया नहीं इन लोगों ने अभी तक, कोई अभिवेदन किया। जैसा कि मुकेश त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना था कि सीबीआई के लिए अलग से बहाली होनी चाहिए, अलग तरीके से जो है उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस सर्विस से ही आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बायस ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों का जब चाकरी करने लगिएगा तो कहीं आप ट्रेनिंग कर लीजिए, लेकिन कुछ उद्भेदन नहीं करिए। आज तक बोफोर्स से लेके और यहाँ तक जो भी कांड छोटे छोटे हुए हैं बिहार में और अन्य प्रदेश में, किसका उद्भेदन सीबीआई कर चुका है अभी तक? वो राजनीतिक प्रेशर में है। पहले राजनीति में जो विरोध में लोग रहते थे उनको लोग, सत्ता के लोग छत्र छाया दे के जिंदा रखते थे सवालों के लिए, कि ज़मीन का जो हकीकत है, सवाल है,
उसको विपक्ष रखता है मजबूती से, लेकिन अब विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को जेल भेजने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को सील कर दे, यही सीबीआई का काम है। चलिए ले लेते हैं अमिताभ जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि ये कठपुतली बन जाती है केंद्र सरकार की और इसके अंदर भरोसा जो है वो लोगों का कम होता है। देखिए, ऐसा है कि सीबीआई हमारी एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन सीबीआई जो है वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स जो होगा, जो साक्ष्य होगा, उसी आधार पे आगे बात बढ़ाती है। डॉक्यूमेंट्स खोजना, एविडेंस खोजना, हर का अन्वेषण करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दे आर ह्यूमन बीइंग। अब मोस्टली आप देखते होंगे कि जो भी केस सीबीआई को फॉरवर्ड किया जाता है उसके पूर्व बहुत कुछ हो चुका होता है, तो जब उसका इसीलिए सीबीआई को दिया जाता है, लेकिन उसके पूर्व बहुत सारे साक्ष्य को मिटा दिया जाता है। तो साक्ष्य ही नहीं रहेगा तो सीबीआई कोई जादू पे, टोना पे तो काम करती नहीं है। तो जितने मिनिमम साक्ष्य के साथ वो प्रस्तुत होती है कोर्ट में, अब कोर्ट उसको कोर्ट पर हो जाता है, कोर्ट के वो बॉल कोर्ट में चली जाती है कि भाई आप उसको कितना उन डॉक्यूमेंट्स को तवज्जो देते हैं। अगर वो पूरे साक्ष्य नहीं जुटाएगा तो कोर्ट निश्चित रूप से उस चीज़ को खारिज करेगी। सीबीआई, और देखिए जिसकी भी सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार ज़्यादा रही है, कांग्रेस के समय में भी यही चार्जेस कांग्रेस पे लगता था कि कांग्रेस अपने जो उसके अनुषंगिक संगठन है, जो भी सरकार का तंत्र है, उसका दुरुपयोग करती है। उसमें सीबीआई की भी आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने धारा 356 का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया, जिसमें सरकारों को बर्खास्त करने को। भाजपा भी 10, 11, 12 सालों से है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आरोप लगाना आसान है, तो जिसकी भी सरकार रहेगी उस पर लोग आरोप लगाएंगे कि हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उस सीबीआई का, ईडी का। यही गाना गाएंगे लोग, यही रोना रोएंगे। लेकिन सीबीआई ठीक है, सीबीआई को इम्प्रूव करना चाहिए, मैं इस बात सहमत हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीबीआई एकदम 100% एफिकेसी के साथ काम कर रही है। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है और होना भी चाहिए। अन्यथा अगर हर जांच का निष्कर्ष कुछ नहीं होगा तो फिर सीबीआई के होने न होने पर औचित्य खड़ा करेंगे लोग, विपक्षी करेंगे, जनता के मन में भी होगा। तो सीबीआई को अपग्रेड होना चाहिए और कोई भी केसेस को सीबीआई को फॉरवर्ड करने के पहले उसके एविडेंस को संरक्षित रखना उसके नीचे की जो एजेंसी है उसका भी काम है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं मुकेश त्रिपाठी जी के पास। और एक बात से तो सब सहमत है कि कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, और आपने भी यही बात कही कि सीबीआई का जो है वो प्रोसेस या उसका जो पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की, उसको थोड़ा अमेंड करने की ज़रूरत है। सीबीआई के ऊपर इस तरह से जनता का भरोसा हटना, इसके ऊपर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हुए क्या कहेंगे? नहीं, सीबीआई पर तो अब किसी को भरोसा है नहीं। अब मुजफ्फरपुर से भी जुड़े कई कांड में सीबीआई की जो विफलता रही, अभी पटना के नीट छात्रा पर जांच शुरू हुई तो किसी ने आप सोशल मीडिया पर नहीं देखे होगा, किसी भी नागरिक, बिहार के नागरिक को विश्वास होगा कि सीबीआई उसके तह तक और असली गुनाहगार तक पहुंच पाएगी। तो सीबीआई को पूर्ण सुधार की जरूरत है, उसको एक पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बनाने की आवश्यकता है, तभी कुछ हो सकता है। और बहुत आवश्यक है इस देश में, जिस तरह से भ्रष्टाचार आज चरम पर है इस देश में, आज जिस तरह से सभी बड़ी होते जा रहे हैं, एक भी बड़ा नेता या एक भी अधिकारी या एक भी बड़े व्यापारी को सजा नहीं मिल रही है, इसका मतलब है ना कि कहीं पूरे ऊपर के तंत्र में इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है कि सब। और अरविंद केजरीवाल जी का एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग रहा था, 2-3, सब चोर हैं, सब बिके हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी। राजनीतिक पटल पर तो धूमकेतु के तरह उभरे थे और मुफ्त की रेवड़ी की जो बांटने की भारत की राजनीति में सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत की थी, तो उन्होंने जो रास्ता राजनीति का बनाया, या जो कहा जाए कि जो कहते हैं कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद आपका कब्र बनता है, तो जो जो उन्होंने दूसरे के लिए सोचा, किया, करना चाहा, वो सब उनके साथ हुआ। और वो जो एक कहा जाता है कि जो आप कर्म कुकर्म कीजिएगा इसी अथी पर आपको भोगना पड़ेगा, तो उनको भोगना पड़ा है। और आगे भी हमको नहीं लगता है कि जिस तरह से वो किसी भी अगर मिली भगत से अगर छूट के आए भी हैं तो आगे उनकी राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। लेकिन भारत की राजनीति को उन्होंने जितना खराब करना था, सब पर जिस तरह से आरोप, एक तथ्यहीन आरोप लगा के जितना भी उनको सबकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, और राजनेताओं के प्रति आज जो शंका है या किसी भी संस्था के प्रति जो आज शंका है, उसका बीजारोपण करने वाले अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन
हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार जो है ये बदले राजनीतिक भावना जो है उनके बदले की भावना में ये अपने विरोधियों को ये ईडी और सीबीआई के माध्यम से परेशान करने के काम नहीं करेगी। अगर सही है तो आप सही से जांच कीजिए, पूरे पारदर्शिता के साथ कीजिए, सज़ा दिलवाइए। अगर वो कोर्ट से बरी हो रहे हैं या उनको अगर कोई छूट मिल रही है, अभी हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब पर भी इसी तरह इस सरकार ने आरोप लगाया था, वो भी कोर्ट से बरी हुए हैं 2 से 3 दिन पहले। तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह से ये सरकार परेशान कर रही है सीबीआई के माध्यम से, और सीबीआई पूरी तरह से हर कांड में विफल है। किसी भी आप बिहार में, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बॉबी हत्याकांड से लेके आज तक ये खुशी और नवरूना जितना भी हत्याकांड है, वो शिल्पी जैन और गौतम की जो हत्या हुई थी, किसी में आज तक सीबीआई को सफलता नहीं मिली है। वो जो हत्याकांड हो तब या कोई भी घोटाला हो, किसी भी घोटाले में सीबीआई अंतिम परिणति पर नहीं पहुंची और एक भी आरोपी को सज़ा नहीं दिलवा पाई है। उम्मीद करता हूं कि सीबीआई सुधार करेगी और कोर्ट थोड़ा सा अब इसमें कड़ा रुख अपनाए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो थोड़ा बहुत कड़ा रुख अपना कर और संविधान के दायरे में सीबीआई को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए इसके सुधार हो और इसको एक स्वतंत्र बदी स्वायत्त बना के, ताकि हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको दोषी तो सिद्ध हो। आप जब आरोप आप कागज़ हम देंगे ही नहीं, हम कोई उसमें तथ्य रखेंगे ही नहीं, तो कोर्ट तो सज़ा देगी नहीं, कोर्ट तो बड़ी कर देगी, जानते हुए भी कि ये घोटालेबाज हैं। तो और शराब घोटाला तो दिल्ली में हुआ ही था, कांग्रेस ने भी विरोध किया है, हम कांग्रेस के जनों ने काफ़ी विरोध सड़क पर भी किया है, कोर्ट में भी विरोध किया। शराब घोटाला हुआ लेकिन आज बड़ी हो गए हैं। अब किस कारण हुए, राजनीतिक तालमेल से हुए हैं या सीबीआई की विफलता से, ये सब जांच की विषय है। तो आज हमने सुना कि जितने भी हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं, सब कहीं ना कहीं केजरीवाल से तो बहुत ज़्यादा उनको अपेक्षाएं नहीं है। सीबीआई जो है, सीबीआई के अपग्रेड होने की अपेक्षा सब रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि जो सबूत हैं कहीं ना कहीं उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी वजह से आज इस तरह का जो है नतीजा देखने को मिला। केजरीवाल के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति किसी की तरफ से भी देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए जो बातें हमारे सामने विशेषज्ञों ने रखी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आगे इस मामले में क्या अपडेट होगा आपके सामने जरूर डिबेट के रूप में या खबर के रूप में लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अभी आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।